हाय एवरीवन। सो आप लोग ने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं ब्लूबेरी के साथ कुछ नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही हूँ। मतलब ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैंने ये पहले भी बनाया है। इनफैक्ट जो लोग बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा। सो ये बेसिकली ब्लूबेरी के साथ क्रीम चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो जब मैं क्लाइंट से बात कर रही थी फ्लेवर्स के लिए तो उन्होंने पूछा कि क्या आप केक में चीज़ केक जैसा फ्लेवर ला सकते हो। तो मैंने कहा कि चीज़ केक के लिए मैं उसमें क्रीम चीज़ ऐड कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है चलेगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ केक वाला फ्लेवर भी नहीं चाहिए। तो हाफ़ के जी का केक मुझे बनाना था ब्लूबेरी विथ क्रीम चीज़ फ्लेवर में। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम्स क्रीम चीज़ लिया है, उसमें थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर मिक्स किया है। एंड पाउडर्ड शुगर को आपको हमेशा छान के लेना है बिकॉज़ उसमें बहुत सारे लम्ब्स होते हैं। और उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस मिक्स करके मैंने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। ध्यान रखिएगा आपका जो क्रीम चीज़ है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो। अगर वो हार्ड होगा तो आप उसे मिक्स नहीं कर पाओगे एंड उसके दाने रह जाएंगे। फिर मैंने 150 ग्राम्स विप्ड क्रीम उसमें मिक्स किया है और इस तरह से हमने क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग रेडी कर लिया है। अगर आपको नॉर्मल क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग के साथ बनाना है तो आप 50 ग्राम्स की जगह 100 ग्राम्स क्रीम चीज़ लेंगे एंड 100 ग्राम्स विप्ड क्रीम। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे टॉल केक बनाना था और वो भी हाफ़ के जी में, तो मैंने 5 इंच के टिन में स्पॉन्ज को बेक किया था और उसे मैंने 4 लेयर्स में कट कर लिया। सो ये जो है ये एगलेस स्पॉन्ज है मेरा। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना, मतलब ऑब्वियसली जो मैंने डिज़ाइन शेयर किया था वो तो काफ़ी बड़ा केक था, तो मैंने पहले ही क्लाइंट को बता दिया था कि जो केक बनेगा वो थोड़ा सा छोटा बनेगा साइज़ में, क्योंकि हाफ़ के जी का ही केक हमें बनाना है। और ये चीज़ें मैं हमेशा पहले से क्लाइंट को बता देती हूँ ताकि बाद में वो ये ना कहे कि अरे केक तो देखने में बहुत छोटा था, आपने जो फ़ोटो भेजा था वो तो बहुत बड़ा था। तो इसीलिए मैं पहले से ही क्लाइंट को बता देती हूँ कि केक हमारा बनेगा थोड़ा सा छोटा। तो सोकिंग के लिए यहाँ पे मैंने पानी में ब्लूबेरी क्रश मिक्स कर लिया था, उसी से मैंने सोकिंग किया है। बहुत लोग ब्लूबेरी एसेंस भी यूज़ करते हैं स्पॉन्ज में या क्रीम में, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो। फिर जो हमारे क्रीम चीज़ का मिक्सचर है वो मैंने स्प्रेड कर दिया है एंड उसके ऊपर मैंने ब्लूबेरी फिलिंग का एक लेयर लगा दिया है। तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं हमेशा फिलिंग यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे केक्स थोड़े से प्रीमियम बनते हैं। तो फिलिंग को भी अच्छे से स्प्रेड करने के बाद फिर स्पॉन्ज की एक और लेयर लगा दी है एंड इस तरह से मैंने केक को पूरा बिल्ड कर लिया था। फिर सेम क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग से ही मैंने पूरे केक को अच्छे से क्रम कोट किया और उसे फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं बेसिकली क्रीम चीज़ का ही पूरा फ्रॉस्टिंग यूज़ कर रही थी, फिलिंग एंड बाहर की फ्रॉस्टिंग के लिए भी। आप चाहो तो अंदर क्रीम चीज़ का मिक्सचर करके फिर बाहर आप उसे विप्ड क्रीम से भी कवर कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे या जैसे आपके क्लाइंट को ठीक लगे। बट मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो एक बार केक हमारा सेट हो गया, उसके बाद इस केक को ना मुझे ग्रे कलर के क्रीम से कवर करना था। बहुत डार्क ग्रे नहीं चाहिए था, लाइट शेड ऑफ ग्रे चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने क्रीम में ब्लैक जेल कलर मिक्स किया है, क्योंकि जब ब्लैक जेल कलर हम अपने क्रीम में मिक्स करते हैं तो वो ग्रे शेड ही देता है, चाहे आप कितना भी कलर क्यों ना उसमें ऐड कर लो। सो क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के मैंने पूरे केक के ऊपर उसे अच्छे से अप्लाई कर दिया था और फिर स्क्रैपर एंड पैलेट नाइफ की मदद से उसे मैंने स्मूथ कर लिया था। तो अगर आप इस तरह से फ्रॉस्टिंग अप्लाई करते हो तो आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ईजिली आ जाएगी। एंड बहुत लोग कहते हैं कि ना हमें टॉप में फिनिशिंग नहीं मिलती है, टॉप हमारा हमेशा थोड़ा मेसी सा लगता है। तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आपका डिज़ाइन, मतलब केक का डिज़ाइन ऐसा है कि आपको टॉप में फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है या फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि टॉप में फिनिशिंग है कि नहीं है, तो आप क्या करो, पैलेट नाइफ की मदद से ऊपर स्वर्ल पैटर्न बना लो या फिर एक सिलिकॉन ब्रश की मदद से केक के ऊपर एक पैटर्न बना लो। तो उससे क्या होगा, अगर आपके केक के टॉप में फिनिशिंग नहीं भी आती है ना, मतलब फ्लैट स्मूथ टॉप अगर आपको नहीं मिलता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो डिज़ाइन की वजह से आपका केक जो है वो ऐसे ही देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि साइड्स में स्मूथ फिनिशिंग लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस साइड्स में भी आप कोई वेव डिज़ाइन बना रहे हो या पैलेट नाइफ की मदद से कुछ डिज़ाइन बना रहे हो, तो
अलग बात है। और ये भी है कि जो बिगिनर्स हैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें ना प्रैक्टिस के साथ ही होता है। आप चाहे क्लासेस कर लो ऑनलाइन ऑफलाइन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको खुद को ही प्रैक्टिस करना पड़ता है अपने केक में फिनिशिंग लाने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा फिनिशिंग आपके केक्स में आएगा। इनफैक्ट आप अगर मेरा फेसबुक पेज देखोगे, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं फेसबुक पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप मेरा 2-3 साल पहले का केक देखोगे और अब का केक देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसमें कितना फ़र्क है। ऑब्वियसली 2 साल पहले तक मेरे केक्स में इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती थी, लेकिन अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है होपफुली। तो बेसिकली बात कहने की बात बस इतना ही है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे केक पे फिनिशिंग देने के बाद टॉप में मैंने सिलिकॉन ब्रश यूज़ कर लिया था, बिकॉज़ इस डिज़ाइन में ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे टॉप को प्लेन रखना था। फिर मैंने लस्टर्ड डस्ट में थोड़ा सा इवेपोरेक्स मिक्स किया और एक ब्रश की मदद से ना जस्ट वो लिक्विड सॉल्यूशन को बेसिकली केक के ऊपर मैंने छिड़क दिया। तो इस तरह से एक रैंडम सा पैटर्न आ गया था हमारे केक के ऊपर। फिर मुझे जो नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाना था उसके लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा और ब्लैक जेल कलर मिक्स किया, जिससे कि डार्क शेड ऑफ ग्रे आया मेरे पास। एंड और थोड़ा सा क्रीम लेके मैंने उसमें मिक्स किया था सुपर विप पाउडर कलर। तो अगर आपको बिल्कुल डार्क जेट ब्लैक कलर चाहिए अपने क्रीम में, तो आपको सुपर विप पाउडर कलर यूज़ करना पड़ेगा। मैजिक कलर्स का आता है, कलर मिस्ट का भी आता है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। तो दोनों क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के मैंने इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रोक्स दे दिए थे केक के चारों तरफ, और फिर पैलेट नाइफ की मदद से उसको हल्का सा मैंने स्मूथ कर लिया था। सो ये जो पैटर्न है इसके ऊपर भी ना थोड़े से वो गोल्डन इफ़ेक्ट बने हुए थे, जो रेफरेंस डिज़ाइन था उसके हिसाब से। तो सेम जो मेरा लस्टर्ड डस्ट विथ इवेपोरेक्स था उसी को मैंने ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इस पैटर्न के ऊपर भी लगा दिया। सो ऑलरेडी केक का जो कॉम्बिनेशन है ना वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड मुझे ना ऑनेस्टली अच्छा लगता है जब क्लाइंट इस तरह के डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस चूज़ करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी लड़के के लिए केक बना रहे हो तो वो येलो या फिर ब्लू कलर का होना चाहिए या फिर वाइट कलर का होना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। फिर मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगाया, एक गोल्डन और एक ब्लैक फॉबॉल लगाया। आप आई एम श्योर आप लोगों ने ये जो डिज़ाइन है ना पिंटरेस्ट पे देखा होगा, काफ़ी बार ये पॉपअप होता है जब हम केक्स के फ़ोटोज़ सर्च करते हैं तो। और उसके बाद ये जो बनी टेल्स है ना, जो आप ये ऑफ वाइट कलर का जो चीज़ देख रहे हो पीछे, वो मैंने लगा दिया। बेसिकली इनको बनी टेल कहते हैं एंड ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है। तो लकीली मेरे पास ये ऑफ वाइट कलर में अवेलेबल था तो वो मैंने लगा दिया और इस तरह से केक हमारा हो गया था कंप्लीट। छोटा सा सिंपल सा क्यूट लुकिंग केक। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा होगा एंड ये फ्लेवर कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग स्ट्रॉबेरी के साथ भी ट्राई कर सकते हो, ब्लूबेरी के साथ भी ट्राई कर सकते हो। बेसिकली किसी भी बेरी फ्लेवर के साथ ना, या मिक्स्ड बेरीज फ्लेवर का अगर आप केक बना रहे हो उसके साथ ये क्रीम चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।